सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे बच्चों। 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। विषय है गणित। क्लास 7 के बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों त्रिभुज और उसके गुण। यहाँ पूछा गया मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देते हुए। यहाँ पर देखिए पिक्चर भी दिखाई हुई है, झोपड़ी की छत, पुलों को सहारा देते हुए, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। ठीक है, अब देखिए 3 असंख्य असंरेखीय बिंदुओं जो कि एक ही रेखा पर ना हो ABC को कागज पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिलती है? तो देखिए ABC को जोड़ा तो त्रिभुज मिल गया। ये 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। भुजाएं AB, BC, CA, शीर्ष ABC कोण A तथा कोण BAC कोण B तथा कोण ABC कोण C। ठीक है बच्चों, या कोण BCA। तो कैसे भी कोण बन सकता है। इस कोण को कई तरीके से बना सकते हैं आप, जैसे शीर्ष तो इसका होगा ABC, ठीक है, और कोण इसके होंगे कोण A या कोण BAC, ठीक है, या फिर होंगे कोण ABC, कोण C भी हो कोण या कोण BCA। तो कैसे भी हम बना सकते हैं। 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है, भुजाएं, शीर्ष, और इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब माध्यिका देखते हैं बच्चों। एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं AD, ठीक है, BE, ये रहा BE, और CF ये रहा। त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं। अब बच्चों देखने वाली बात इसमें यह है कि AD और BE और कौन सा ये CF, ये इन तीनों त्रिभुजों को बिल्कुल बराबर से काटता है 2 बराबर भागों में। अब देखिए शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड, उसे क्या बोलते हैं हम? शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। माध्यिका और शीर्षलंब में क्या कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। माध्यिका क्या होती है बच्चों? देखो हमें यहाँ दिखाई हुई है ना, एक सीधी रेखा जो किसी त्रिभुज को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट रही हो, जैसे ये 2 बराबर भागों में बांट रही है। और क्या पूछा गया हमसे? शीर्षलंब। आप देखिए ये जो शीर्षलंब है, ये शीर्ष लंब, यहाँ पर ये लंब हो गया शीर्ष लंब, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसे 2 भागों में बांट रही है। तो बस यही डिफरेंस होता है। ये भी एक लंब होता है शीर्ष लंब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे माध्यिका 2 भागों में बांट रही है तो वो भी 2 भागों में बांटे शीर्ष लंब। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को ही एक और बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज PQR बनाओ। देखो एक त्रिभुज हम बना देते हैं PQR, ठीक है, PQR बना देते हैं एक त्रिभुज। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, और एक भुजा QR को S तक बढ़ाया जाए। अब देखिए QR को S तक बढ़ा दिया गया, यहाँ S तक बढ़ा दिया गया। शीर्ष R पर बना कोण कोण PRS बाह्य कोण कहलाता है। अब देखो ये जो PRS कोण हो गया ये बाह्य कोण हो गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है। बाह्य कोण और PRS का आसन कोण बताओ। अब काट कर या अक्ष ट्रेस्कोपी को लेकर P तथा Q सम्मुख अंतःकोणों को संलग्न कर R को ढका। आप M बड़ा PRS बराबर M P प्लस M कोण Q, इस तरीके से आपको बताना है। अब देखिए बच्चों, अब आप प्रयास कीजिए। अब हम प्रयास कर लेते हैं। देखें
क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में इसका मध्य बिंदु क्या बताया है, डी बताया है। अब पी एम बराबर है पी डी बराबर है, क्या क्यू एम बराबर एम आर है या नहीं, और कोण पी एम आर बराबर किसके है, हमें ये सब बताना है। तो देखिए हम यहाँ देख लेते हैं। पहले हम ऐसा कोण बना लेंगे, फिर देखिए कोण पी एम बराबर क्या है, लंब है। कोण पी डी बराबर क्या है, शीर्ष लंब है। क्यू एम बराबर एम आर, क्या हाँ या नहीं, तो क्यू एम बराबर एम आर पूछा है हमसे। क्यू एम बराबर एम आर है या नहीं, नहीं, तो हम किस पर टिक कर देंगे, नहीं पर टिक कर देंगे। अब कोण पी एम आर बराबर समकोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 2 है कोण क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। तो कोण पी क्यू आर की सम्मुख भुजा का नाम पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए, तो कोण क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम हम लिख देंगे क्यू आर, ठीक है। देखिए पी क्यू आर की सम्मुख भुजा का क्या नाम लिख देंगे हम, क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान पूछा है, इसका और इसका हमारे पास मान है, बाह्य कोण का मान दिया हुआ है हमें, तो अज्ञात अंतःकोण z का मान पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है। देखिए ये आकृति बनी हुई है। अब देखिए हम इसका मान निकालेंगे 50 प्लस हम इसका मान लेते हैं x, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो x बराबर हम क्या करेंगे, 115 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 65, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी इसका मान पूछा हुआ है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो इतना होता है, ठीक है। अब देखिए 50 और 70 का तो हमें पता ही है, तो हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। तो हम देख ही लेते हैं करके हमें कैसे करना है। आंसर नंबर 4 देखिए, पहले हम आकृति बना लेंगे ऐसे, फिर x बराबर निकालने के लिए 50 प्लस 70 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 120। तो इसका मान कितना हो गया, हम यह लिख भी सकते हैं 120। ओके स्टूडेंट्स, 120 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो जो हमारे दैनिक जीवन में दिखते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं, जैसे सैंडविच हो गया, समोसा हो गया, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा हो गया, इस टाइप से यहाँ पर भी आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, ऐसे आप 5 नाम लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।